नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज टीवी इंडिया पर और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से। इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने देहरादून आ सकते हैं। इस दौरान दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी उनके तरफ से किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री और कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही भाजपा के बड़े नेताओं से भी उनकी ये बैठक संभव है। हाल ही में 20 मार्च को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और अब सरकार पूरी हो चुकी है। इसके बाद अब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को नई जिम्मेदारियां दी जाएगी। 1 अप्रैल से नया वित्तीय साल भी शुरू होने जा रहा है और ऐसे में राज्य की योजनाओं के लिए केंद्र से आर्थिक मदद और नई परियोजनाओं को मंजूरी दिलाने पर भी चर्चा हो सकती है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बेहद अहम 3 दिवसीय दौरा है, जहां पर वो कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनकी ये बैठक संभव है। इसमें तमाम बातें हो सकती हैं। आपको बता दें, प्रदेश को किस तरीके से आगे लेकर जाना है, प्रदेश के विकास को लेकर के क्या कुछ योजनाएं आगे बढ़ानी है, इसको लेकर के यहाँ पर चर्चा हो सकती है। ये माना जा रहा है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है। उससे पहले ये दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बता दें, अभी बीते दिनों मंत्रिमंडल विस्तार भी यहां पर किया गया और ऐसे में केंद्र की स्वीकृति के साथ आगे जो तमाम दायित्व हैं वरिष्ठ नेताओं को वो दिए जाएंगे। भाजपा हाईकमान के साथ बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हो सकती है। 3 दिनों का ये अहम दौरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है। तो लगभग अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड आना तय है। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर के तैयारियां भी अब तेज हो चुकी है और ऐसे में 3 दिन का ये जो दौरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है, ये साफ तौर पर ये बताता है कि प्रदेश की तमाम बातें, कई लंबित योजनाएं ऐसी हैं जिनके लिए वित्तीय सहायता केंद्र की तरफ से मांगने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं। तो 3 दिनों का ये अहम दौरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है। आपको बता दें, गुरुवार शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। सीएम धामी की भाजपा के सेंट्रल मिनिस्टर्स के साथ बैठक संभव है। इसके साथ ही ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात कर सकते हैं। प्रदेश की कई लंबित योजनाएं जो हैं उनको लेकर के ये बात वहां रखी जाएगी। वित्तीय सहायता या वित्तीय सहयोग की अगर हम बात करें केंद्र की तरफ से, तो शायद उसकी भी डिमांड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रख सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार अभी बीते दिनों हुआ है और ऐसे में 20 तारीख को जब ये मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, उसके बाद सभी को दायित्व देने हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ पुष्कर सिंह नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्कर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, 3 दिनों का ये अहम दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी का है, क्या कुछ महत्वपूर्ण काम इन 3 दिनों में हो सकते हैं? मुआवजा या उनका व्यवसाय चल पुष्कर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? पुष्कर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो 3 दिनों का ये बेहद अहम दौरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है, जिसमें दिल्ली दौरे पर सीएम धामी है। तमाम बातें हैं जो रखी जा सकती हैं। सेंट्रल मिनिस्टर्स के साथ उनकी बैठक होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात लगभग संभव है। यानी कि ये साफ है कि विकसित राज्य बनाने की जो बात यहाँ पर की जाती है उत्तराखंड को, उसको लेकर के कई सारी बातें आगे रखी जाएंगी। भाजपा हाईकमान के साथ अहम बैठक है।
कई लंबित योजनाएं जो उत्तराखंड की अभी हैं, उनको लेकर के वित्तीय सहयोग भी मांगा जा सकता है। तो सीएम धामी दिल्ली दौरे पर हैं। 3 दिनों का ये दौरा है जो कि बेहद अहम माना जा रहा है प्रदेश उत्तराखंड के लिहाज से। इसके साथ ही अगले महीने लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उत्तराखंड आना तय है। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंच सकते हैं। उससे पहले ये मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बेहद अहम मानी जा रही है। तो सीएम धामी अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। गुरुवार शाम को मुख्यमंत्री धामी दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। कैबिनेट ब्रीफिंग के बाद, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में मंत्री पूरे हो चुके हैं और उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी ये भी माना जा रहा है कि इस पर भी चर्चा यहां हो सकती है। केंद्रीय मंत्रियों के साथ यहां पर मुलाकात होनी है। प्रदेश को किस तरीके से आगे लेकर चलना है, क्या रणनीति रखनी है, इन सारी बातों पर यहां चर्चा हो सकती है। तो बेहद महत्वपूर्ण दौरा। तो इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ पुष्कर सिंह नेगी जुड़ चुके हैं। पुष्कर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, 3 दिनों का ये अहम दौरा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, क्या कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है और किन किन मंत्रियों के साथ ये मुलाकात संभव है? बिल्कुल। देखिए ऋतिक, आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो 3 दिवसीय दौरा है दिल्ली में है और यहाँ पे जो है उत्तराखंड की अगर राजनीति की अगर बात करी जाए कि चुनावी साल है, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कैबिनेट विस्तार भी किया है। हालांकि कैबिनेट विस्तार को लेकर और जिस तरह से इस समय जो है पूरे भारत में जो है गैस की किल्लत हो, पेट्रोलियम की किल्लत हो, तमाम सारे मुद्दों पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फीडबैक दिया जाएगा उत्तराखंड से जो दिल्ली पहुंचे हैं। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि मुख्यमंत्री किन किन मंत्री से मिलेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है ऋतिक कि समझना पड़ेगा कि उत्तराखंड में इस समय जो है चारधाम यात्रा को लेकर भी है, उसके बाद जो कुंभ भी होना है और साथ ही साथ जो 2027 को जो चुनाव भी होना, बहुत सारे मुद्दे इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है दिल्ली में जो चर्चाएं भी करेंगे, चाहे वो गृह मंत्री हो या आपके साथ जो है राजनाथ सिंह से मिलने हो या पर्यटन मंत्री हो या आपके जो है रेल मंत्री हो, तमाम सारे लोगों से यहाँ पे मंत्रियों से यहाँ पे मिला जाएगा। तभी ये 3 दिवसीय दौरा है। हालांकि अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर मैं बात करूँ कैबिनेट मंत्री को लेकर, जिस तरह से चले थी कि इनका विस्तार नहीं हो पाया, कैबिनेट नहीं बन पाई, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता था, लेकिन जब जैसे ही जो है कैबिनेट का विस्तार हुआ उसके बाद जो है 3 दिवसीय दौरा जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो दिल्ली का दौरा है, महत्वपूर्ण दौरा इसको हम मान सकते हैं, क्योंकि अब चारधाम 19 तारीख से जो है चारधाम यात्रा भी चलनी है और हो सकता है कि चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, यहाँ पे चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का को इन्वाइट किया जाए। लेकिन हालांकि अभी जो है 4 साल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के हुए हैं, उसको लेकर अभी जो है सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है देहरादून पहुंच सकते हैं, यानी उत्तराखंड आ सकते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में आज जो 3 दिवसीय दौरा है, महत्वपूर्ण दौरा इसको माना जा सकता है ऋतिक। और उसके बाद ही जो है जब 3 दिवसीय दौरा हो जाएगा, किन किन मंत्रियों से मिलेंगे या किस किस से मिलेंगे, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है देहरादून आएंगे। चाह रहे हैं कि कई ऐसी लंबित योजनाएं हैं प्रदेश के अंदर जिसको लेकर के केंद्र से वित्तीय सहयोग की डिमांड भी सीएम धामी रख सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि कर्णप्रयाग ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो 2004 से ही जो है इस पे कार्य चल रहा है, लेकिन 2005 के बाद से ही ये कार्य हो रहा है, लेकिन 90% कार्य इसमें पूरा हो चुका है। उसके बाद जो है जिस तरह से आपने भी कहा कुंभ, सबसे बड़ा जो है कुंभ इस समय जो है 2027 में आएगा, चुनाव आएगा, नंदा राजजात के लिए किस तरह का बजट का प्रावधान जो है यहाँ पे उत्तराखंड में किया गया, उसके बाद केंद्र सरकार कितना सपोर्ट करती है, तो तमाम सारे विषय हैं मुख्यमंत्री इनको रखेंगे, चाहे वो पर्यटन मंत्री के सामने हो, चाहे वो आपके जो है तो सड़क परिवहन मंत्री के सामने हो, तमाम सारे मुद्दों को रखा जाएगा और चर्चाएं में, क्योंकि आने वाला साल जो है चुनावी साल है, उत्तराखंड में बहुत सारे बड़े बड़े कार्यक्रम भी होने हैं ऋतिक। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए पुष्कर। तो अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश से एक खूबसूरत खबर सामने आई है, जहां रामनवमी के मौके पर पूरा शहर भक्ति के रंग में डूबा हुआ नजर आया है। त्रिवेणी घाट के रघुनाथ मंदिर से भगवान राम की भव्य डोली यात्रा निकाली गई है। ये यात्रा मंदिर से शुरू होकर शहर के मुख्य रास्तों से गुजरी है। पूरे रास्ते में जय श्री राम के नारे गूंजते रहे। लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है।
जगह जगह लोगों ने फूल बरसाकर डोली का स्वागत किया। डोली यात्रा का सबसे खास आकर्षण भगवान राम की सजी हुई डोली रही। कई लोग इसे अपने कंधे पर उठाने के लिए आगे आते हुए दिखे। मान्यता है कि डोली को कंधा देना बहुत शुभ होता है। यात्रा में लोग ढोल की धुन पर नाचते गाते नजर आए। रास्ते में प्रसाद और ठंडा पानी भी बांटा गया। प्रशासन ने सुरक्षा के अच्छे इंतजाम किए थे। शाम को त्रिवेणी घाट पर आरती के साथ इस आयोजन का समापन किया गया। इस आयोजन ने शहर की एकता और आस्था की शानदार झलक भी दिखाई है। तो ऋषिकेश में रामनवमी पर यह भव्य डोली यात्रा निकाली गई है। त्रिवेणी घाट से ये डोली निकाली गई। ये मान्यता है कि जो भी इस डोली को कंधा देता है उसके साथ सब कुछ बहुत शुभ होता है, बहुत शुभ माना जाता है। तो आप देख सकते हैं ये भारी भीड़ जो यहाँ पर उमड़ रही है, इस डोली को कंधा देने के लिए सारी भीड़ है। यहाँ पर पुष्प वर्षा करके लोगों ने इस डोली का स्वागत किया है। ऋषिकेश में रामनवमी पर यह भव्य डोली यात्रा निकाली गई है। तो अब खबर देहरादून से है, जहां रामनवमी के पावन अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में कन्या पूजन किया है। इस अवसर पर उन्होंने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ इन अनुसार कन्याओं को भोजन कराया और उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कन्या पूजन हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये नारी सम्मान और सामाजिक समरसता का संदेश देता है। धामी ने प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी और कहा कि भगवान श्री राम का जीवन हमें सत्य, धर्म और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने प्रार्थना की है कि प्रदेश और प्रदेशवासियों का जीवन सुख, समृद्धि और खुशहाली से भरा रहे और उत्तराखंड निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर यह कन्या पूजन किया है। इसके साथ ही नारी सम्मान और सामाजिक समरसता का संदेश सीएम धामी की तरफ से दिया गया। पश्चिम एशिया में बढ़ते हुए तनाव के बाद अब कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत अब 106 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गई है। इसी की वजह से अब तेल कंपनियों के लिए महंगे दामों पर तेल का आयात करना मुश्किल हो रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए कर दी गई, जबकि डीजल पर यह 10 रुपए से घटाकर 0 रुपए कर दी गई है। अधिकारियों का यह कहना है कि इस बार तेल कंपनियों को राहत इसलिए दी गई है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की बढ़ती कीमतों के बावजूद पेट्रोल और डीजलों के दाम ना बढ़े। मतलब कि सीधे शब्दों में दाम में कटौती नहीं होगी, लेकिन महंगाई से आम लोगों को सुरक्षा मिलेगी। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि डीजल और एटीएफ के निर्यात पर भी नया शुल्क लगाया जाएगा ताकि घरेलू खपत के लिए पर्याप्त तेल उपलब्ध रहे। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि पिछले महीने कच्चे तेल की कीमतें $70 से बढ़कर $122 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। इससे दुनिया भर में ईंधन के दाम बढ़ा दिए गए। कि जब इतना बड़ा फैसला लिया है सरकार ने, डीजल और पेट्रोल में इतना बड़ा कटौती एक्साइज ड्यूटी में किया है, इसके बाद जमीनी स्तर पर कोई होर्डिंग करके और कोई चीज का कमी दिखाने के लिए, दाम बढ़ाने के लिए होर्डिंग करके कोई गलत काम करेंगे तो उसका बहुत सख्ती से उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को कहा गया है। तो आपको समझना चाहिए, अगर कहीं गैस के लिए लाइन लगते हैं, कोई पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए,
तो उसके लिए राज्य सरकारों को ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी की ओर से मैसेज दिया है। पार्लियामेंट के सदन में भी प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है कि कोई होर्डिंग ना हो। जमाखोरों को सख्ती से वार्निंग दिया है कि क्राइसिस पैदा नहीं कराना है, क्योंकि भारत सरकार पूरा नियंत्रण में सारा चीज को रखा हुआ है। तो इसको जमीनी पर कोई शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, गैस में, पेट्रोल डीजल में। जब भारत सरकार इतना बड़ा फैसला लिया है तो उसका फायदा लोगों तक पहुंचाने का जिम्मेदारी सबको है। राज्य सरकारों को विशेष करके आग्रह किया गया है कि वो ये सुनिश्चित करे कि कोई गैस, पेट्रोल, डीजल कमी नहीं होना चाहिए किसी भी स्थान में। उसके लिए सब मिल करके काम करना चाहिए। तो देवभूमि की सियासत में इस वक्त जश्न और जोश का डबल डोज देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपने 4 साल का सफर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसे संगठन अपनी विकास की गारंटी के रूप में भुनाने में जुटा हुआ है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने साफ कर दिया है कि ये 4 साल केवल कैलेंडर की तारीखें नहीं, बल्कि उत्तराखंड को 21वीं सदी का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में रखे गए ठोस कदम है। अब सबकी नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे पर टिकी हुई है, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त और भारी उत्साह है। पीएम का बार बार उत्तराखंड आना उनके खास आत्मीय लगाव की एक तस्दीक करता है। भाजपा इस दौरे को एक भव्य स्वागत के जरिए मिशन 2027 की ऊर्जा में बदलने की तैयारी में है, जहां धामी का संकल्प और मोदी का विजन एक साथ नजर आएगा। सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चल रही है, इस सरकार के 4 वर्ष सफलतापूर्व संपन्न हुए और इसी के निमित्त हमने 2 माननीय हमारे केंद्रीय नेताओं का यहाँ पर प्रवास हुआ था और हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी अभी एक प्रस्तावित दौरा होने की संभावना है। तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जहाँ उनके प्रवास से, दौरे से एक उत्साह का वातावरण है, तो वही देवभूमि उत्तराखंड में भी उनका बार बार आना एक उनके आत्मीय लगाव को दर्शाता है और उसके कारण से उनका यहाँ आना हम सबके लिए एक सौभाग्यशाली है। अगर प्रधानमंत्री जी का कोई तिथि यहाँ पर आने की मिलती है तो निश्चित रूप से हम पूर्ण मनोयोग से और पूर्ण उत्साह से उनका स्वागत सम्मान करेंगे। और जो कि मोदी जी ने कहा है कि जो है 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा और निश्चित रूप से आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम उसको चरितार्थ करने में लगे। देखिए, तो पौड़ी के श्रीनगर गढ़वाल से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर उफलरा मोहल्ले में एक घर से अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ये बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। जिस समय आग लगी घर में कोई भी मौजूद नहीं था, इसी कारण आग तेजी से फैल गई और घर का ज्यादातर सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश शुरू की। बाद में फायर सर्विस और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस हादसे में करीब 3 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। घर में रखे हुए जरूरी कागज, नगद पैसे, टीवी, फ्रिज और अन्य सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गए। पीड़ित महिला ने प्रशासन और नेताओं से मदद की गुहार लगाई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। नाम श्रीमती मोहनी देवी है। ये हमारा उफलडा गांव है और 39 वार्ड में रहते हैं हम। हाथ जोड़ के बोलना चाहेंगे कि भैया मैं एक गरीब महिला हूँ, है कि मैं क्या बोलूँ। बस हमारा तो सारा सामान फूक गया, शॉर्ट सर्किट। हम क्यों घर में थे नहीं, तो इस कारण से मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट सर्किट ही हुआ होगा। सारा सामान जल गया, क्या करूँ। अब मैं चाहती हूँ थोड़ा, पूरे कागज जल गए। जो मैंने इतने मेहनत से पढ़ाई लिखाई अपनी लड़कियों को, बच्चों, तीनों बच्चों को, तो उनके सारे कागज जल गए हैं। मेरा सारा सामान जल गया, टीवी जला, फ्रिज जला और बेड बुड भाई की उसे मांगे तब पहने, इतने तक हालत हो गई। मेरा नाम मधु है और ये घटना उफलडा में घटी है, मतलब पुराने पुल के ऊपर। सर हम कल 3 या 3:30 बजे के करीब में आग लगी थी और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये आग लगी है कपड़ों में। और उसकी वजह से हमारे सारा जो ये बक्से में जेवर वगैरह, पैसे भी रखे थे 30,000 रुपये के करीब हमने पैसे रखे थे, ये सारे ऐसे
मतलब हमारे एक भी कपड़ा तक नहीं बचा। मेरी जो इतनी सालों से मैंने ये पढ़ाई कर रखी है, ये तक मेरे सारे कागज जल चुके हैं। मतलब ऐसा हो गया कि हम कुछ कहीं के भी नहीं रहे। कुछ हमारी इतनी सालों की मेहनत जो हमने पढ़ रखा है, इतने पैसे अपने एजुकेशन में लगा रखे हैं, तो सारे कागज जल गए। अब हम क्या करेंगे? हमारी माननीय मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से यही अनुरोध है कि हमें तो ये कागज अगर फिर दोबारा बन सके तो बस हम यही वो चाहते हैं। और हमारा जितना भी नुकसान हुआ है इसका हमें थोड़ा, हमारे विधायक भी हैं, उनसे यही अनुरोध है कि हमारे कागज बनने में अगर कोई वो हमारी हेल्प कर सके तो वो, बस यही अनुरोध है उनसे। हम भी एक गरीब परिवार से, हम कोई ऐसे नहीं, मेरे तो पापा भी नहीं है, बस मेरी मम्मी ऐसी, बस हम काम राम करके, बस यही है हमारा, कुछ और ऐसे है नहीं। कोई सरकारी नौकरी कुछ नहीं है, बस ये कि अपने इधर उधर के गाय गुई पाल के हम बस अपना गुजारा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और वो भी हमने इतनी सालों की मेहनत जो संजाते हैं लोग अपना घर, वो हमारा सारा ऐसे हो गया है कि उसको देख के तो हमें ऐसे लगा, अभी भी हम ऐसे शौक में है कि ये कैसे हो गया। तो देहरादून से एक खबर है जहां उत्तराखंड में हाल ही में धामी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। इस दौरान कई विधायक लंबे समय से अपने हिस्से का इंतजार कर रहे थे। कई विधायक इस जुगत में थे कि कुछ ने नाराजगी भी जताई थी, लेकिन अब जब मंत्रिमंडल में अंतिम फैसले हो चुके हैं तो संगठन इन दूरियों को पाटने की कोशिश कर रहा है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने यह साफ तौर पर कहा है कि पार्टी पूरी तरह संगठन आधारित है। जो भी दायित्व संगठन और सरकार द्वारा दिए जाते हैं उन्हें उसी रास्ते पर काम करना होता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी विधायक में कोई नाराजगी नहीं है और सब कुछ सामान्य है। देखिए, स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी का परिवार आज बहुत बड़ा परिवार इसमें हुआ है। इसमें अनेकों लोगों ने संघर्ष करके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर पहुंचाया है और पार्टी भी उनका सम्मान करती है, आदर करती है। लेकिन कुछ अन्य लोगों को भी, जैसे मंत्रिमंडल की आपने बात कही, तो उसमें लेना पड़ता है, तो इसलिए लिया है। इसमें किसी का अनादर किया है ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जहां अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, वहां अपने द्वार भी अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए खोली है। हमारा दरवाजा बंद नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा लक्ष्य ऊंचा है। हम इस भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं और इसके लिए हमको अपने पार्टी को समेटते हुए, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आदर करते हुए, अन्य जो लोग आते हैं पार्टी में उनको भी लेने में कोई गुरेज। तो नैनीताल से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां शुक्रवार सुबह एक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग अभी भी घायल हैं। यह हादसा उस समय हुआ जब हल्द्वानी से डीडीहाट जा रही बस खूपी इलाके में अचानक पलट गई। बताया जा रहा है कि बस तेज रफ्तार में थी और चालक का नियंत्रण बिगड़ गया। सुबह करीब 7:30 बजे हुए इस हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और राहत कार्य शुरू किया। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया है। 6 घायलों को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल और भवाली अस्पताल भेजा गया है। ये बताया जा रहा है कि बस में कुल 14 यात्री सवार थे। हादसे में एक 44 साल के व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसकी पहचान अभी हो नहीं पाई है। तो नैनीताल में ये बस हादसा हुआ है जिसमें एक 44 साल के व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। हल्द्वानी से डीडीहाट जा रही थी ये बस, जो रास्ते में अनियंत्रित होकर पलट गई। तेज रफ्तार के चलते ये हादसा हुआ है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद आपको बता दें, पूरे मौके पर वहां चीख पुकार मच गई थी। खूपी इलाके में ये बस पलटी है। तो ये बड़ा हादसा आपको बता रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान करने में जुटी हुई है। हल्द्वानी से डीडीहाट ये बस जा रही थी जो हादसे का शिकार हो गई। नैनीताल की खबर आपको बता रहे हैं जहां पर यह बड़ा हादसा हो गया है। नैनीताल से डीडीहाट ये बस जा रही थी जो कि अनियंत्रित हो गई। आपको बता दें, ड्राइवर जब बस पर नियंत्रण नहीं कर सका, उसके बाद ये बस पलटी है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जिसकी उम्र
44 साल बताई जा रही है। हादसे के बाद बस में सवार सभी लोगों में चीख पुकार मच गई। कई लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें भवाली अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेज रफ्तार के चलते ये हादसा हुआ है। नैनीताल की खबर बता रहे हैं। तो प्रदेश के पहाड़ी इलाकों से मौसम को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक सुबह से ही हल्की बर्फबारी शुरू हो गई थी, वहीं हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग का यह कहना है कि आज और कल भी पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी जारी रह सकती है। वहीं 28 और 29 मार्च को मौसम और ज़्यादा खराब हो सकता है। इन दिनों कुछ जगह बादल छाए हैं तो कहीं पर धूप भी निकल रही है, लेकिन ठंड का असर अभी भी बना हुआ है। मौसम विभाग ने 28 और 29 मार्च के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान तेज हवा, बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। आने वाले दिनों में भी मौसम खराब बना रह सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो उत्तराखंड में आज और कल भी बारिश और बर्फबारी के आसार। 28 और 29 मार्च को मौसम खराब रह सकता है। आपको बता दें, पहाड़ी राज्यों में ये मौसम अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जगहों पर बर्फबारी देखने को मिल रही है, कई जगहों पर बारिश है, तो कई ऐसे भी जगह हैं जहां पर धूप निकल रही है। तो मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है, मौसम का मिजाज बदल रहा है। तो अगले 2 दिन तक बर्फबारी और बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। 28 और 29 मार्च को मौसम खराब रह सकता है। आईएमडी की तरफ से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि लोगों को पहले से ही अलर्ट किया जा रहा है। मौसम विभाग ने ये आदेश दिया है। आपको बता दें, कई जगहों पर अगर बात की जाए पहाड़ी राज्यों में, क्योंकि 4 धाम की यात्राएं भी अब शुरू होने वाली हैं, तो कई जगहों के जो रूट्स हैं वो भी डाइवर्ट किए जा रहे हैं मौसम के चलते। तो अगले 2 दिनों तक मौसम खराब रह सकता है। इसका जो अलर्ट है आईएमडी की तरफ से दे दिया गया है। 28 और 29 मार्च को मौसम खराब रह सकता है। आपको बता दें, पहाड़ी राज्यों में कई जगहों पर अलग अलग तरीके का मिजाज मौसम का देखने को मिलता है। कई जगहों पर बर्फबारी है, कहीं पर बारिश है, तो कहीं पर खिलखिलाती हुई धूप भी नजर आती है। तो वैसे में ऊंची चोटियों पर बर्फ गिरने की संभावना जताई गई है, जिसके चलते ये अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। आज और कल बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 28 और 29 मार्च को मौसम खराब रहेगा। आईएमडी ने ये अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट भी आईएमडी की तरफ से जारी कर दिया गया है। पूर्व उत्तराखंड की अगर बात करें तो कई जगहों पर जो ऊंची चोटियां हैं, जो ऊंचे पहाड़ हैं, वहां पर बर्फबारी हो रही है। कई जगहों पर बारिश है, तो कई ऐसी भी जगह हैं जहां पर अच्छी खासी धूप निकल रही है। तो खराब मौसम के चलते उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 28 और 29 मार्च को मौसम खराब रह सकता है। आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सिर्फ न्यूज़ टीवी इंडिया पर।